इतनी कम उम्र का है और इतने ही दिनों में इसने इतने गुल खिला दिए। कभी बेगुनाह दुकानदारों के साथ मारपीट कर ली, कभी फर्जी वीडियो बना दिया, कभी गांधी जी को गाली देता है, कभी बीपीएससी अभ्यर्थियों का ये करता है, कहीं पीएमसीएच में लड़ लेता है जाके। मुझे लगता है इसने ये गया होगा और जो इसका रंग ढंग है हर जगह नेतागिरी करने लगता है। इसने कुछ अनशंट बात कर दी होगी लेडी डॉक्टर से, तो बाकी डॉक्टरों को बुला के ले आई होगी। पहले से प्लानिंग नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्फा न्यूज़। हमारे साथ कुछ मुद्दे पर बात करने के लिए अमिताभ कुमार दास, पूर्व आईपीएस उपस्थित है। इनसे बात करेंगे जो बिहार में घटना और ये पीएमसीएच में उस मुद्दे पर, मनीष कश्यप के मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। सर, आपका एक बयान आया था कि मनीष कश्यप कोई पत्रकार नहीं है, कोई नेता नहीं है, एक सड़क छाप गुंडा है। सही है, मैं इस बयान पर अभी भी कायम हूँ। ये जो मनीष कश्यप है ये भाजपा नेता है, यूट्यूबर है और ख़ुद को सन ऑफ बिहार कहता है, बिहार का बेटा कहता है। लेकिन मेरी नज़र में ये सिर्फ सड़क छाप गुंडा है और कुछ नहीं है। अभी 3-4 रोज़ पहले की बात है कि पीएमसीएच है, पटना का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। वहाँ ये किसी मरीज़ को दिखाने गया था, उसकी पैरवी में वहाँ इसकी डॉक्टरों से झड़प हो गई और उसके बाद कहते हैं किसने किसी लेडी डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी की। उसका डॉक्टरों ने इसको एक कमरे में बंद कर दिया। 3 घंटे तक इसकी जमकर कुटाई हुई है। फिर पीरभौर पुलिस पहुंची, पीरभौर के इंस्पेक्टर ने इसको बचा कर निकाला। उसके बाद ये भर्ती हुआ है, नर्सिंग होम में भर्ती हुआ, अब शायद बाहर आ गया है। तो यही बात है। देखिए, डॉक्टरों ने इसकी पिटाई की, इसको तो सही नहीं कहा जा सकता क्योंकि डॉक्टर लोग पढ़े लिखे होते हैं। यदि इसने गलती की थी तो थाना में खबर करनी चाहिए थी। लेकिन मनीष कश्यप के साथ समस्या क्या है कि इसके डीएनए में ही गुंडाई है। ये जहाँ जाता है गुंडागर्दी शुरू कर देता है। सर, एक मिनट रोकना चाहेंगे आपको कि ये बोलते हैं कि हम गरीबों की मदद करते हैं और जो बिहार में भ्रष्टाचार है उसको दिखाने का काम करते हैं। तो ये उसमें कौन सी भ्रष्टाचार है? पीएमसीएच में भी सरकार बीजेपी की चल रही है, तो उसमें क्या भ्रष्टाचार है कि जो दिखाने चले गए थे? ये नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि इसके डीएनए में गुंडाई है। इसका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। 2019 की बात है, उस समय पुलवामा कांड हुआ था कश्मीर में और आतंकी हमला हुआ था। उसमें 40 जवान शहीद हुए थे सीआरपीएफ के और उसको लेके देश में बहुत गम था, गुस्सा था। और ये मनीष कश्यप देखिए, इसने पटना में कुछ आए हुए थे कश्मीरी दुकानदार, गर्म कपड़े बेचने आए थे, उन्हीं कपड़े बेचने आए थे। इसने उन लोगों के साथ जाके मारपीट कर दी जिन कश्मीरी दुकानदारों का आतंकी हमले से कोई संबंध नहीं था और वे बिल्कुल बेगुनाह लोग थे, गरीब लोग थे, अपना रोज़ी रोटी के लिए आए थे। उनके साथ ये मारपीट कर रहा है। तो इसी से पता चलता है कि मनीष कश्यप के दिमाग में कितना गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है और कितना ज़्यादा नफ़रत का जहर भरा हुआ है इसके अंदर कि सारे मुसलमानों को ये आतंकी समझता है। लेकिन सर, अब तो मनीष कश्यप बीजेपी से कल इस्तीफा भी दे चुका है, तो क्या लगता है कि अब सुधार? इस्तीफा देने के बाद तो मुझे नहीं मालूम है। नहीं, दे चुका है इस्तीफा कल बीजेपी से। अब हो सकता है। उसके बाद देखिए, इसने बीच में फर्जी वीडियो बनाना शुरू किया। तमिलनाडु से इसने कहा कि तमिलनाडु में बिहारी मज़दूरों की पिटाई हुई है। फिर उसकी जब जांच हुई तो पता चला कि वो जो वीडियो था वो पटना के जक्कनपुर मोहल्ले में शूट किया गया था और फर्जी वीडियो था। जो लोग मज़दूर बताए गए थे वे भी मज़दूर नहीं थे, इसी के साथी थे, चेहरा पर गमछा लपेटे हुए थे। उस केस में फिर तमिलनाडु में एफआईआर हुआ। तमिलनाडु पुलिस इसको पकड़ के ले गई। इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा, रासुका लगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। 9 महीने तक ये जेल में चक्की पीसता रहा। फिर बाहर आया तो हम लोगों को लगा कि इस बार ठोकर लगी है फर्जी वीडियो बनाने के लिए, अब कुछ सुधरेगा। कोई सुधार नहीं। फिर पश्चिमी चंपारण पहुंच गया पिछले लोकसभा चुनाव में। इसने कहा कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद मनीष भैया शुरू हुआ। चुनाव में ये घूमने लगा गांव-गांव में। उसके बाद इसने चंदा इकट्ठा शुरू करना किया चुनाव लड़ने के लिए। कुछ गरीब लोगों ने अपनी साइकिल बेच के इसको चंदा दे दिया। उसके बाद रिंकिया के पापा प्रकट हो गए, मनोज तिवारी। रिंकिया के पापा इसको लेके दिल्ली चले गए। जेपी नड्डा से इसकी मुलाकात करवा दी। जेपी नड्डा ने इसको भाजपा में शामिल करा दिया। उसके बाद इसने ऐलान किया कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। तो आपने इतने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, इतने लोगों से पैसा आपने ले लिया, चंदा इकट्ठा कर लिया और उसके बाद पतली गली से निकल गए। मतलब इस आदमी का आप कैरेक्टर समझिए, कैसा धोखेबाज आदमी है। सर, वो जिस बीजेपी में वो काम करते थे, जिस बीजेपी के लिए एक तरफा न्यूज़ बनाते थे, पिटाई होने के बाद उस बीजेपी ने अभी तक, बीजेपी का कोई भी नेता, यहाँ तक ये मोदी जी के साथ मिले थे, मंगल पांडे के साथ मिले थे और जो उनके डिप्टी सीएम उनसे मिले थे, लेकिन कोई अभी तक एक ट्वीट नहीं किया कि मनीष के साथ गलत हुआ है। वही तो समझिए, ये भाजपाई लोग अवसरवादी होते हैं। नरेंद्र मोदी अपनी घरवाली के हुए ही नहीं, जसोदाबेन के, तो मनीष कश्यप के क्या होंगे? ये लोग अवसरवादी होते हैं। जब इनको लग रहा था कि मनीष कश्यप पश्चिम चंपारण में भाजपा को नुकसान पहुँचा देगा लोकसभा चुनाव में, तब मनीष कश्यप को एकदम बहला फुसला के दिल्ली ले जाया गया, नड्डा से मिलवाया गया। और आज जब मार खा के पड़ा हुआ है तब किसी ने एक ट्वीट नहीं किया, तब रिंकिया के पापा ने फ़ोन नहीं किया, तब कोई झांकने भी नहीं गया, देखने भी नहीं गया। ये तो भाजपा का चरित्र रहा है, यूज़ एंड थ्रो का इस्तेमाल करके वो फिर आपको दूध की मक्खी की तरफ फेंक देते हैं।
तो ये बात है। उसके बाद देखिए मनीष कश्यप का कितना मैं बताऊं, ये कहता है खुद को सन ऑफ बिहार, बिहार का बेटा, लेकिन जब बीपीएससी अभ्यर्थी सड़कों पर लाठियां खा रहे थे तब तो ये नहीं दिखाई दिया। उसमें ये वीडियो बना रहा था कि मुसलमानों और यादवों का आंदोलन है, मतलब बीपीएससी आंदोलन को बदनाम करना चाह रहा था जाति धर्म के नाम पर। तो ये सिर्फ भाजपा की दलाली करता है। देखिए इसका एक सूत्री कार्यक्रम है चनपटिया से विधायक बनना। ये जितनी बात बनाता है कि गरीबों के लिए लड़ता हूँ, सन ऑफ बिहार हूँ, ये सब बकवास है। इसका एक सूत्री कार्यक्रम है चनपटिया से विधायक बनना, और उसी कार्यक्रम में ये लगा रहता है, उसी के लिए नौटंकी करता है, फर्जी वीडियो बनाता है, पैसा इकट्ठा करता है, इधर मार खाता है उधर मार खाता है, यही इसका काम है जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चनपटिया के विधायक बन भी जाएगा तो बिहार को लूट लेगा ये। नहीं हो सकता है, जिस तरह का इसका मतलब रंग ढंग है, कोई मुझे तो ठीक रंग ढंग नहीं दिखाई दे रहा है। अभी इतनी कम उम्र का है और इतने ही दिनों में इसने इतने गुल खिला दिए, कभी बेगुनाह दुकानदारों के साथ मारपीट कर दी, कभी फर्जी वीडियो बना दिया, कभी गांधी जी को गाली देता है, कभी बीपीएससी अभ्यर्थियों का ये करता है, कहीं पीएमसीएच में लड़ लेता है जाके। तो रंग ढंग तो इसका कोई ठीक है नहीं जी। सर अगर पीएमसीएच में 3 घंटे कैद किया गया हो तो ये जाहिर सी बात बनती है कि जो उसको चाहने वाले हैं, जो उनसे मिले हुए हैं, जो उनके दोस्त मित्र हैं, वो फ़ोन तक नहीं करते हैं। क्या लगता है कि इनको मारने पीटने का प्लानिंग था उसमें, या फिर ऐसे पिटा गया जाके उसमें? प्लानिंग क्या रही होगी, कोई पहले से थोड़े पता होगा कि ये जा रहा है। मुझे लगता है इसने ये गया होगा, और जो इसका रंग ढंग है हर जगह नेतागिरी करने लगता है, इसने कुछ अनशंट बात कर दी होगी लेडी डॉक्टर से, तो बाकी डॉक्टरों को बुला के ले आई होगी। पहले से प्लानिंग नहीं होगी, लेकिन एक जगह से बहुत डॉक्टर इकट्ठे रहते हैं, उनके बीच आप जाकर रंगदारी करने लगिएगा तो फिर वो आपको एकजुट होकर पिटेंगे। तो ये सब करना नहीं चाहिए। मैं क्या कहूँ, अभी भी अगर भाजपा से अभी इस्तीफ़ा ये दे दे तो और ठीक रास्ता पकड़े तो ठीक है, नहीं तो ये तो ना पत्रकार बन पा रहा है ना नेता बन पा रहा है, ये तो आधा तीतर आधा बटेर बन के रह गया जी। तो ये कह रहा है कि मुझे मारने के लिए कम से कम 150 से 200 लोग लाठी डंडा लेके आए। तो क्या लगता है कि पीएमसीएच एक गुंडागर्दी का हब है कि जहाँ लाठी डंडा रखा गया? अब इसकी पुष्टि कौन करेगा? 200-300 लोग आए कि 20 ही लोग आए और लाठी डंडा लेके आए कि ऐसे निहत्थे ही आए, इसकी पुष्टि कौन करेगा? अगर इतना देखिए, इसमें ध्यान देने की बात है कि ये इस बात बोल रहा है, लेकिन इसको हिम्मत नहीं है पीर बहोर थाना में FIR कराने की। ये भी एक बहुत बुरा है कि अभी तक वो FIR तक नहीं किया। एक लिख के उसने दिया तक नहीं है। यदि सच में 200 लोग आए और लाठी से आपकी पिटाई कर रहे थे तब तो यहाँ पर जानलेवा हमला हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति पर यदि 200 लोग लाठियाँ बरसा देंगे तो उसकी तो जान भी जा सकती है। तो जानलेवा हमला हो गया, गंभीर अपराध हो गया। लेकिन जिस तरह से अब तक आपने FIR नहीं करवाया है, उससे भी सवाल पैदा हो रहा है। आप लगता है इसलिए नहीं FIR करवा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि FIR होगा तो लेडी डॉक्टर भी हम पर FIR करेगी और फिर पुलिस जो अनुसंधान करेगी तो मेरा चेहरा भी सामने आ जाएगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि लाठी डंडा लेके, डॉक्टर सब लाठी लेके थोड़े घूमते हैं, लाठी डंडा की कोई बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं लगता कि 150-200 लोग आए होंगे। हाँ कुछ होंगे, 10-15 लोग होंगे। और हाँ वो तो अब राजनीति में है तो झूठ नहीं बोलिएगा तो फिर कैसे होगा। और फिर मान लीजिए उन लोगों ने लपड़ थप्पड़ किया होगा, वहाँ तक बात समझ में आती। लाठी डंडे की बात मुझे हजम नहीं हो रही जी। 2 दिन इनको वेंटिलेटर पर रखा गया, ऑक्सीजन पर 2 दिन रखा गया। क्या लगता है कि इतनी उसको मार पड़ गई कि उसको ऑक्सीजन पर आदमी 2 दिन तक रह सकता है? मुझे इसमें भी संदेह है। देखिए मुझे लगता है कि कुछ तो ये इसने नौटंकी भी की है, थोड़ा लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, हमदर्दी के लिए। देखिए नेता लोग तो बहुत बड़े नौटंकीबाज भी होते हैं। अब प्रधानमंत्री जी को ही देख लीजिए, उनके खून में आजकल गर्म सिंदूर ही बहने लगा है ना। तो राजनीति तो बिना नौटंकी के नहीं ना की जाती है। तो ये भी राजनीति में नया नया आया है, लेकिन नौटंकी सीख रहा है। इसने जाके अस्पताल में किया, फिर उसका फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, मतलब अस्पताल में फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं, है ना। तो इससे ये लगता है कि आप एक सहानुभूति अपने पक्ष में पैदा करना चाहते हैं, अपने लोगों की हमदर्दी चाहते हैं कि देखिए मनीष भैया कितने बड़े आदमी हैं कि एकदम गरीब के लिए जाके मार खा लिए। तो इस तरह का एक लगता है कि आप चाह रहे हैं। यदि सच में पिटाई हो ही रहती तो चुपचाप वो इलाज करवाता जी। चलिए धन्यवाद। तो आपने सुन लिया सर का जो भी बातें सर ने रख दिया। बाकी आपकी राय क्या बनती है कमेंट बॉक्स में अपना राय जोड़िएगा। तब तक धन्यवाद। मैं हूं हरफान के साथ लालू यादव।